हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का क्लास आप आज करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के, इन सभी क्वेश्चन को हम आपको कराने वाले हैं इस सीरीज में। इस सीरीज का आज फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पहला जो है आपका क्लास है। और ऐसे 200 क्वेश्चन हमने चूज किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और आप यदि पूरे सीरीज को कर लेते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन की जो हम सीरीज कराने वाले हैं आपको, इन सभी क्वेश्चन को आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्यूटर से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल गारंटेड क्वेश्चन है जो इस सीरीज में दिए गए हैं। बिल्कुल आप सभी बच्चे इस सीरीज के सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को कॉन्शियस होकर के सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। और आप यदि अभी जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़े और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई बहनों में शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बातें होंगी। सभी इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे और जो भी मार्क आएंगे वो सभी जो है इस मार्क का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि एक एक मार्क आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना चाहते हैं आप तो लाइक कर दीजिए। और सभी क्वेश्चन का आंसर, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे साथ करते चलनी है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो है उस क्वेश्चन का रिपीटेशन होगा और उस क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर पाएंगे। आप यदि गलत आंसर भी करते हैं फिर भी क्या होगा, आपके माइंड में जैसे ही हम सही आंसर उसका बताएंगे तो एक शौक सा लगेगा और इससे क्या होगा, वो क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में रहेगा, याद रहेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इसी तरीके से आपको करनी है। फटाफट से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में हम किसको जानते हैं? प्रोसेसर यानी कि CPU को, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को, रोम यानी कि रोड ओनली मेमोरी को, या फिर हार्ड डिस्क को? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क की यदि हम बात करते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और ये जो है आपके जो कंप्यूटर होते हैं उस कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगे होते हैं। कहाँ? कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपरी हिस्सा में जो है ये CPU लगा होता है। और ये काफ़ी जो है कंप्यूटर के लिए समझ लिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको याद रह गया होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क हम CPU को कहते हैं। CPU का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी यदि ए कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बातें हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी की बात यहाँ पर हो रही है। हमने CPU की जो बात की, CPU जो है एक नॉन स्टेबल मेमोरी थी या फिर स्टेबल मेमोरी थी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मेमोरी थी या फिर नहीं थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की मेन मेमोरी की यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है वो रैम को कहा जाता है। किसको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो है नॉन स्टेबल होता है, यानी कि इसमें जो रैम में जो भी चीज़ आप डेटा सेव करके रखेंगे और खुदा ना खास कंप्यूटर ख़राब हो गया या फिर कुछ ऐसा बात हुआ, तब जाकर के ये जो रैम में रखा हुआ चीज़ें होगा वो बिल्कुल आपके सामने नहीं होगा। वो जो डेटा होगा वो उड़ चुका होगा, इसलिए अस्थिर मेमोरी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर का मेन मेमोरी कौन सा होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो चलिए, कंप्यूटर सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसका क्या नाम है? उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? उस प्रोग्राम को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये प्रोग्राम जो है सभी जो है प्रोग्राम जितने भी क्या कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर है, उस सभी का ग्रुप माना जाता है। यहाँ पर सभी प्रोग्राम का ग्रुप जो होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी
ग्रुप को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और ये प्रोग्राम क्या करता है भाई साहब, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये जो है काम करता है कैसे भाई साहब, ये जो है पूरे कंट्रोल करता है, पूरे जो प्रोग्राम होता है उस सभी को कंट्रोल करने का काम जो है सॉफ्टवेयर करता है। ये तो आप जानते ही हैं। और दूसरी बात कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक और काम करता है। ये क्या काम करता है, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर का नाम तो अभी अभी सुना, हार्डवेयर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। हार्डवेयर जो बाहरी चीज़ें होती है जो दिखती है, कंप्यूटर में जो भी मशीनरी ऐसी है, पार्ट ऐसे हैं जो दिखते हैं उसको हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, जो दिखता नहीं है उसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो बॉन्ड बनाने का काम करता है ये यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है चौथे नंबर क्वेश्चन का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये तो आप सभी बच्चे जान ही गए होंगे। साथ ही साथ आंसर जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा आंसर आप सभी बच्चों का है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार हैं। कंप्यूटर के जो मेमोरी है उसके कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया आपका, एसएसडी हो गया, यूएसडी, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसमें डाटा सेव करके रखा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा सेव करके रखा जाता है जो कि आप जब तक चाहेंगे तब तक उसको रख सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में वही बातें होती है, रैम वाली जो चीज़ें थी उसमें जैसे ही कंप्यूटर आपका ख़राब होगा सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार कितने हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि दो प्रकार हो गए। दो प्रकार जैसे ही हो जाएगा तो बोथ ए एंड बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स विल स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली जो डेटा को क्या करता है भाई साहब, डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली जो स्टोर करके रखता है, ऐसे मेमोरी को हम क्या कहते हैं। रैम कहते हैं, रैम परमानेंटली नहीं रख सकता है। कैच कहते हैं या फिर हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क में आप जब तक चाहें अपने डेटा को सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें परमानेंटली आपका डेटा सेव रहता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, द सीपीयू इज आल्सो नॉन एज। द सीपीयू इज आल्सो नॉन एज, यानी कि सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है, और भी किस नाम से जाना जाता है। सीपीयू को और भी किस नाम से जाना जाता है। तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन सभी के नाम से हम सीपीयू को जानते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर बिल्कुल ऐसे ही आप सभी बच्चे करते रहें। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को तार्किक कार्यों को करती है। कंप्यूटर की कौन सी ऐसी छोटी इकाई है जो क्या करती है, कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करती है। यानी कि इंग्लिश में यदि हम कहें, व्हिच स्मॉलर यूनिट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन इन कंप्यूटर। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करती है कंप्यूटर में, ऐसा कौन सा चीज़ है।
ऐसा चीज़ कौन है, CU या कंट्रोल यूनिट है क्या, या फिर ALU है, ALU है यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसको हम कहते हैं। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। OCR का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ OCR। OCR के फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो OCR का फुल फॉर्म क्या है, ये आप सभी बच्चे बताइए। OCR का काम क्या है, हम जो हाथ से हैंडराइटिंग लिखते हैं ना, इसको आप यदि कंप्यूटर में डालेंगे तो हाथ से लिखा हुआ हैंडराइटिंग जो है टेक्स्ट में बदल जाएगा। जैसे कि गूगल ड्राइव में भी ऐसा होता है, तो हाथ से लिखा हुआ हैंडराइटिंग जो टेक्स्ट में बदल जाता है वो कारनामा OCR का ही है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिंग, या फिर ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, या फिर नन ऑफ दीज। OCR का फुल फॉर्म क्या है, OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और अगले नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, कंप्यूटर किनके द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। इंग्लिश यानी कि अंग्रेज एक गणितज्ञ थे, अंग्रेजी गणितज्ञ थे जिसे हम अंग्रेज कहते हैं। तो इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे और उन्होंने क्या किया, 1837 ईस्वी में एक कंप्यूटर बनाया। 1837 ईस्वी में एक कंप्यूटर बनाया, लेकिन वो कोई इंजीनियर नहीं थे, वो गणित के जो है खोजकर्ता थे, गणित के विद्वान थे, और उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, या फिर चार्ल्स बेबेज था, या फिर गैलीलियो गैली था, या फिर नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या था, कंप्यूटर के आविष्कारक का जो नाम था चार्ल्स बेज था। क्या नाम था, चार्ल्स बेज उनका नाम था। 1837 में इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये एक मैथमेटिशियन थे इंग्लिश। चलिए आगे बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। फिलहाल इसका हम बी आंसर कर देते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर यदि हम आते हैं तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है और भी काफ़ी दिलचस्प है, और इसमें पूछा जा रहा है व्हिच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। कंप्यूटर जो है किस भाषा को सीधे समझ लेता है, किस भाषा को जो है कंप्यूटर सीधे समझ लेता है। हम जो यहाँ पर कीबोर्ड पर लिखते हैं उस भाषा को वो नहीं समझता है। उसके अंदर में जो है उस बटन के नीचे में कुछ अलग ही कोडिंग रहता है, उस बटन के नीचे में मशीन लैंग्वेज वाला कोडिंग रहता है, और कंप्यूटर सीधे किस भाषा को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार लाइक वाले बटन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है। आप जो अभी पढ़ा है कि मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर जल्दी से समझता है, तो ये मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होता है, इन विच फॉर्मेट आर मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज जो है इस फॉर्मेट में होता है। ये जो 0 और 1 वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में मशीन लैंग्वेज भी लिखा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है UPS की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS। UPS के फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो ये तो आप सभी बच्चे बताएंगे, लेकिन तब तक UPS का काम क्या है, तो ये करंट को आपूर्ति करता है। आप देखेंगे कि इस टाइप का कंप्यूटर के नीचे में एक मशीन रखा रहता है, इसी को हम UPS के नाम से जानते हैं, और ये जो है करंट को हमेशा जो है एक तरह से सप्लाई करता है। आपके यदि कंप्यूटर का लाइन कट गया, यानी कि बिजली आपके घर का कट गया, फिर भी ये सप्लाई को कंट्रोल करके रखेगा। यदि वोल्टेज कम है फिर भी ये कंट्रोल करके रखता है करंट को, ताकि कंप्यूटर अच्छी तरीके से चल सके। तो चलिए UPS का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है। UPS का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिट पावर सप्लाई। तो यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन है, सबसे छोटी इकाई जो है कंप्यूटर मेमोरी की बिट है। बिट
उसके बाद जो है निबल आता है, निबल के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद जो है गीगाबाइट आता है, उसके बाद जो है मेगाबाइट आता है, उसके बाद गीगाबाइट आता है जिसे हम जीबी कहते हैं, उसके बाद टीबी आता है, पीबी आता है, ईबी आता है, तो चलिए वाईबी आता है, टेरा आता है, पेटा आता है। तो ये सभी क्या है भाई साहब, ये सभी जो है मेमोरी की इकाई है, लेकिन सबसे छोटी इकाई बाइट है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा BIT यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए ध्यान रखिएगा, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट। तो चलिए 1 KB की यदि हम बात करें तो 1 KB में कितना जो है बाइट होगा। आप सभी जो है आप बिल्कुल जो है फ़ोन यूज करते हैं और आप तो जानते होंगे कि इतना रैम फ़ोन में रहता है, इतना रोम रहता है। तो एक बार बता दीजिए कितना कि 1 KB में कितना बाइट रहता है, 1 KB में कितना बाइट होगा, 1025 या फिर 1026 या फिर 1024 या फिर 1090। तो 1 KB में जो है बाइट होता है 1024। 1 KB में बाइट कितना होता है, 1024 बाइट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, सर्वर जो है इनपुट डिवाइस है, या फिर प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, या फिर मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, या फिर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो इन सभी में से इनपुट डिवाइस जो होगा ये कीबोर्ड होगा, क्योंकि कीबोर्ड काम करता है कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों वाला काम करता है। सर्वर की यदि हम बात करें तो ये आउटपुट हो गया, प्रिंटर जो है ये सभी आउटपुट हैं, लेकिन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड है। चलिए माउस भी इनपुट डिवाइस है। अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होगा, विंडो और क्या कहते हैं एंड्रॉयड, या फिर MS वर्ड, प्ले स्टोर, या फिर फोटोशॉप। तो यदि हम बात करें यहाँ पर विंडो और एंड्रॉयड की, विंडो और एंड्रॉयड का काम क्या है, आपके फ़ोन में जो है एंड्रॉयड वाला क्या है सॉफ्टवेयर है, और विंडोज़ जो होता है ये कंप्यूटर में हुआ करता है, और ये दोनों क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेट करता है पूरे फ़ोन को, पूरे डिवाइस को, या फिर कंप्यूटर हो या फिर फ़ोन हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा, विंडोज़ और एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण इनमें से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण यदि हम बताएं आपको तो क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, गूगल ड्राइव होगा, फोटोशॉप होगा, MS वर्ड होगा, या फिर प्ले स्टोर होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की तो क्लाउड कंप्यूटिंग में का उदाहरण जो हो जाएगा ये गूगल ड्राइव होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप जो भी डेटा को सेव करके रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ऐसा सिचुएशन होता है कि आपका कंप्यूटर यदि ख़राब है फिर भी आप दूसरे कंप्यूटर में अपनी डेटा को निकाल सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटर इसी को कहते हैं, गूगल ड्राइव को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए और अगले नंबर क्वेश्चन को सीखिए, समझिए और फटाफट से आंसर करने की कोशिश कीजिए। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार गौर से देखिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है GUI का। GUI जो है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और आप कंप्यूटर में या फिर देखते होंगे कि कहीं पर जो है मेनू का चिन्ह बना हुआ है, कहीं पर बैटरी वाला चिन्ह बना हुआ है, बहुत तरीके का चिन्ह जो है बना रहता है, जिस पर क्लिक करते हैं और आपका काम होता है। इसी को GUI कहते हैं, इसी को GUI कहते हैं, और ये कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऐसे ही ये इंटरफेस दिखता रहता है कंप्यूटर में नीचे में। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या
हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द एक बार आंसर करेंगे आप सभी आंसर करेंगे। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो चलिए सभी की तरफ से आंसर जो है अब आना शुरू हो गया है। तो चलिए एक बार आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होने वाला है। अगले नंबर क्वेश्चन पर अब आएंगे और अगले नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर के मुख्य काम की यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट मेमोरी या फिर स्टोरेज प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का काम है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट क्या करता है भाई साहब, प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आउटपुट जो है काम करता है। जब आप इनपुट में क्या करते हैं, प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, प्रिंट वाले जगह पर क्लिक करते हैं, तब आउटपुट में प्रिंट आपका निकल करके आता है। तो पहले इनपुट, उसके बाद इनपुट में प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट वाला काम होता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड की यदि हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड की यदि हम बात करते हैं तो MS वर्ड में आप बहुत सारे डेटा को सेव करके रख सकते हैं। कोई चीज़ यदि नोट लिखना है तो उस नोट को लिख के आप उसमें सेव करके रख सकते हैं। तो MS वर्ड जो है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा, ये होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। कैसा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। इसी प्रकार से आपके फ़ोन में जो है जिस तरीके से नोट वाला सेक्शन रहता है जिसमें आप कुछ नोट करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो है ये रहता है MS वर्ड। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को भी देख ही लें। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से जो है कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कही जा रही है। तो सॉफ्टवेयर MS वर्ड तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद पावर पॉइंट भी है और इसके बाद एक तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये लिनक्स जो है ना, ये क्या है भाई साहब, वेबसाइट टाइप का है ये, तो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है। व्हाट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि पूरे जो मशीन वाला भाषा होता है ना, इसको कौन कन्वर्ट करता है। पूरे प्रोग्राम को मशीन वाले भाषा में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ये काम किसका है, ये काम है कंप्लियर का। किसका, कंप्लियर का ये काम है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं और 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, व्हिच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात यदि हम करते हैं तो उसका नाम क्या है। UNIVAC है या फिर PC है या फिर ENIAC है या फिर माइक्रो कंप्यूटर है। तो यहाँ पर विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम है ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इनाइक भी आप याद रख सकते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे और अगले नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। सभी सीरीज में हमने 25-25 क्वेश्चन ही बिल्कुल सीमित कर रखे हैं ताकि किसी भी सीरीज में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अधिक क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाता है इस तरीके के सब्जेक्ट का तो फिर आप बोर हो जाते हैं। इसलिए हमने 25-25 क्वेश्चन का जो है ये सिलेबस ये सीरीज रखा है और लगभग 7-8 क्लास में आपका कंप्यूटर का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बिल्कुल 7-8 क्लासें जो होगी इस सभी क्लास को आपको करते चलनी है।
लास्ट क्वेश्चन का आंसर करनी है आपको। कितने क्वेश्चन आपने अपने मन से सही किया वो भी आपको बताना है। साथ ही साथ जो है कुछ और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, उसको भी आपको याद रखनी है। तो चलिए, पीसी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर प्राइसलेस कंप्यूटर? कौन नाम होगा पीसी का? पीसी का नाम क्या होगा ये तो आपको पता होनी चाहिए। पीसी का नाम क्या है? पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि बी आंसर आपका होगा। चलिए, इसी तरीके से और भी सभी सब्जेक्ट की आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्स की विशेषताएं क्या है? यहाँ पर सभी विषय की बेहतर तैयारी आपको कराई जाएगी। सभी विषय का जो है पहले चैप्टर वाइज क्लास होगा, और जैसे ही एक चैप्टर का क्लास खत्म होता है उसका जैसे ही एक चैप्टर के थ्योरी का क्लास खत्म होता है उसका ऑब्जेक्टिव आपको साथ ही साथ कराया जाएगा। सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, उस के क्लास को भी बिल्कुल डिटेल में कराई जाएगी। मॉडल पेपर का भी क्लास होगा। उसके बाद जो है इस कोर्स से संबंधित कोई जानकारी आपको लेनी हो तो 7479823598 पर जाकर कॉल करके इससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। आपके जो इंट्रेंस एग्जाम है इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी और इंग्लिश। अब आप कहेंगे सर कंप्यूटर आपने लिखा ही नहीं। कंप्यूटर कंपलसरी जो है उतना नहीं है, 2 4 5 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर से जो कि इस जीके वाले में ही होंगे, लेकिन हमें तो पढ़ाना होगा अलग से, क्योंकि जीके वाले क्वेश्चन को जब हम सेलेक्ट करते रहते हैं तो उस बीच में हम कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर के सेक्शन को हमने अलग कर रखा है। तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छी तरीके से अभी भी आपको करनी है। तो 7479823598 पर कॉल कीजिए। यहाँ से सारे क्लास आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कराए जाएंगे। बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास से यहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़िए। कोर्स फी के बारे में आप लोगों के मन में तो छटपटाहट होगी ही होगी। तो कोर्स फी मात्र 599 रुपया है। मात्र 599 रुपया में इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं। क्लास कहाँ चलेगा? LGR स्टडी लाइव ऐप पर क्लास चलेगा। अब आप कहेंगे कि सर हम खोजेंगे कहाँ इस ऐप को? तो इस ऐप को आपको खोजनी नहीं है, प्ले स्टोर खोलनी है और सर्च करनी है LGR स्टडी। इसके बाद 2 एप्लीकेशन आपके सामने आएंगे। एक का लोगो व्हाइट कलर का होगा, एक का लोगो रेड कलर का होगा। रेड कलर वाले लोगो जो है इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है रजिस्टर पर क्लिक। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा इस प्रकार का। इसको फिल करके टर्म कंडीशन वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और रजिस्टर वाले आइकन पर फिर से क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो कैटेगरी आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल का क्लास लेना चाहते हैं तो पैरामेडिकल सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आगे पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस पेड कोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला जो सिचुएशन होगा वो इस टाइप का होगा। इसमें आपको बाय नो वाला ऑप्शन दिखेगा। बाय नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए नेट, UPI, वैलेट, पे लेटर और जो भी आपके पास है कार्ड, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि आपके कोर्स को हम ज्वाइन करवा दें तो हमारे फ़ोन पे का QR कोड है और फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7631244178 वाला जो ये नंबर है लालू कुमार के नाम से है, इस पर आप पेमेंट करके ऊपर हेल्पलाइन नंबर 7479823598 पर कॉल करेंगे। आपकी कोर्स यहाँ से इनरोल कर दी जाएगी। अब आइए हम व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं इसको देख लीजिए। आप यदि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहते हैं, क्विक रिवीजन नोट्स लेना चाहते हैं, क्लास नोट्स लेना चाहते हैं, VVI और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर का PDF लेना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री इस रेड लोगो वाले एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो यहाँ से इसको भी आप चाहें तो अपने नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करके इसका यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही
रखते हैं, आशा करते हैं कि आज का क्लास आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए हमने सिर्फ चूज किया है मात्र 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में से कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, तो बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, अपने दोस्तों या फिर पड़ोसियों में शेयर करते रहिए ताकि वो भी जुड़े, और अधिक से अधिक लोग यदि फ़ायदा उठाएंगे तो अच्छी बातें हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।